नमस्ते दोस्तों, आप सभी का सिविल सर्विसेज डीम पर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी को नव वर्ष 2024 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो 2024 का पहला दिन है, 1 जनवरी को ही उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पीसीएस 2024 की परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ठीक है, तो इस नोटिफिकेशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं, जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, वो सब हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे 1 जनवरी को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है और 1 जनवरी से ही इस फॉर्म को भरना स्टार्ट कर दिया गया है। ठीक है, फॉर्म की जो फ़ीस जमा करने की लास्ट डेट है, मतलब फ़ीस जमा करने की जो लास्ट डेट है वो है 29 जनवरी 2024। ठीक है, और फाइनल सबमिट करने की जो लास्ट डेट है वो है 2 फरवरी 2024। ठीक है, तो लास्ट डेट कब है? 2 फरवरी 2024 फाइनल सबमिट करने की। इसके अलावा यहाँ पर एक डेट और दी गई है, 9 फरवरी 2024। तो ये डेट लास्ट डेट नहीं है, बल्कि ये इसलिए ये डेट यहाँ पे दी गई है कि जैसे मान लो आप फॉर्म भरेंगे, अगर कोई गलती हो जाती है, मान लीजिए कोई एड्रेस गलत हो गया वहाँ पे, जल्दबाजी में भरने से, या कोई भी चीज़ गलत गलत हो जाती है वहाँ पे, तो आयोग ने ये व्यवस्था दे रखी है कि आपको एक मौका दिया जाएगा करेक्शन करने का। तो उसकी लास्ट डेट, संशोधन करने की जो लास्ट डेट है वो है 9 फरवरी 2024। ठीक है, ना कि लास्ट डेट आपकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट नहीं है। फॉर्म भरने की लास्ट डेट है आपकी 2 फरवरी 2024 जो है। ठीक है, लेकिन करेक्शन करने की, अगर कोई गलती हो जाती तो करेक्शन करने की जो डेट है वो लास्ट, वो है 9 फरवरी 2024। तो हालांकि ये सब लास्ट डेट हैं, आप इनका इंतज़ार मत करिए, आप जितनी जल्दी हो सके इस नोटिफिकेशन को आप डाउनलोड कर लीजिए। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आयोग की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिए, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जाकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से इसको डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद पूरा पढ़ लीजिए, ये ज़्यादा नहीं, 9 पेजेस का ही है पूरा। ठीक है, अगर आप पहली बार अप्लाई कर रहे हैं तो ज़रूर आप पूरा पढ़िए, उसके बाद इसको अप्लाई करिए। ठीक है, तो ये डेट्स हैं इंपॉर्टेंट। एग्ज़ाम की डेट जो है, काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है ये कि मार्च के मिड में ही हो जाएगा, 17 मार्च के करीब शायद ये एग्ज़ाम कराया जा सकता है। ठीक है, 1-2 दिन में आपको एग्ज़ाम का कैलेंडर भी मिल जाएगा, तो वो भी हम उस पर भी डिस्कस कर लेंगे, देख लेंगे कि क्या डेट्स हैं इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे कुछ लोग सीटों के बारे में पहले बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे सीटें यहाँ दी गई हैं, लगभग 220 हैं। रिक्तियों की संख्या जो है वो 220 है अभी आई है। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि घट बढ़ सकती है। ठीक है, तो बढ़ती ही है, मतलब ज़्यादातर देखा गया कि बढ़ती ही है। तो 220 सीटों के लिए नोटिफिकेशन आया है। तो हुआ क्या कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे वीडियोज़ में पिछले 2-3-4 महीनों से लगातार ये बताया जा रहा था कि 600 सीटें आएंगी, 800 सीटें आएंगी, कुछ लोग बता रहे थे 1000 सीटें आएंगी, 900 आएंगी। तो लेकिन जो फाइनल यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे नोटिफिकेशन आया है 2024 वाला, वो आया है। जो 2024 वाला हमारा ये नोटिफिकेशन है, ये 220 सीटों के लिए आया है। ठीक है, तो अब ये बढ़ के कितनी हो जाएंगी इसका अंदाज़ा मुझे बिल्कुल नहीं है। ठीक है, और 1000 हो जाएंगी तो ये मैं कैसे बता सकता हूँ आपको? मैं आपको ये बता सकता हूँ कि पिछले जो नोटिफिकेशन थे उनमें कितनी कितनी सीटें बढ़ गई थी, वो ज़रा देख लेते हैं यहाँ पे, तो थोड़ा आइडिया आपको लग जाएगा। तो देखो, 2020 वाला जो एग्ज़ाम हुआ था, 2020 का जो नोटिफिकेशन आया था, उसमें उन्होंने 200 सीटों की मतलब दी थी नोटिफिकेशन में, और बाद में ये सीटें बढ़ गई थी। तो ये सीटें बढ़ती इनकी, जैसे प्रीलिम्स का जो आपका एग्ज़ाम होता है, तो प्रीलिम्स का जो रिज़ल्ट जारी किया जाता है, ठीक है, रिज़ल्ट, तो जैसे मान लो मार्च के मिड में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, और अप्रैल में आप मान लीजिए इसका रिज़ल्ट आ जाएगा प्रीलिम्स का, तो लगभग 4 महीने हैं अभी। ठीक है, तो अगले 4 महीनों में जितनी भी वैकेंसी आयोग को और मिल जाएगी, अध्याचन और मिल जाएगा, वो सारी इन 220 सीटों में और जोड़ दी जाएंगी। ठीक है, अब कितनी मिल सकती हैं, 300 मिल जाए, 400 मिल जाए, ये मुझे आइडिया नहीं है, बिल्कुल भी नहीं आइडिया है। ठीक है, तो 2020 में क्या हुआ था कि नोटिफिकेशन में तो 200 सीटें आई थी, लेकिन ये बढ़ के हो गई थी 487 सीटें। 2021 में जो नोटिफिकेशन आया था उसमें 400 सीटों के लिए आया था, और जो कि 678 हो गई थी बढ़ के। ठीक है, फाइनल 2022 वाला जो नोटिफिकेशन आया था वो 250 सीटों के लिए आया था, और जो कि बढ़ के हो गई थी 384, 384 हो गई थी। 2023 वाला जो लास्ट ईयर में आपने देखा होगा, वो 173 सीट्स के लिए आया था, और 254 बढ़ के सीटें हो गई थी। तो एक चीज़ यहाँ पे देखिए कि जैसे 2020 में आप देख सकते हैं यहाँ पे 287 सीटें बढ़ गई थी, और 2021 में यहाँ पे 278 सीटें बढ़ गई थी। ठीक है, और वैसे ही यहाँ पे कितनी हुई, 134 यहाँ पे बढ़ गई थी 2022 में,
और यहाँ पर आपकी बढ़ गई हैं 81 सीटें लास्ट ईयर में। ठीक है, तो आप देख सकते हो इस हिसाब से बढ़ी हैं, कहीं 287, 278 ऐसे ऐसे बढ़ जाती हैं सीटें। तो 220 सीटें हैं अभी 2024 में, ये बढ़ के कितनी हो सकती हैं? तो हो सकता है यहाँ पे 300 सीटें और बढ़ जाएँ, 400 बढ़ जाएँ। ठीक है, 500-600 हो सकती हैं सीटें, और ज़्यादा अगर 900 हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, जितने ज़्यादा लोगों को मिल सके, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं यूपी की जो पॉपुलेशन है वो लगभग 25 करोड़ के करीब है। ठीक है, तो वहाँ पर 220 सीटें तो बहुत ही कम है। दूसरे स्टेट पीसेस में आप देखते होंगे, जैसे बीपीएससी में है, यहाँ यूपी से आधी पॉपुलेशन है लगभग। ठीक है, लेकिन वैकेंसी जब आती है वहाँ पे बिहार पीसीएस की, तो इससे जस्ट डबल आती है वहाँ पे, 600-800 सीटें ऐसे आती हैं। तो बिल्कुल सीटें यहाँ पे होनी चाहिए, मतलब 800-900-1000 सीटें तो कम से कम होनी चाहिए, लेकिन नहीं आई तो क्या कर सकते हैं। ठीक है, खैर देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो करना क्या है कि अगर आप पहली बार अप्लाई करने जा रहे हैं तो आपको OTR पहले करना होगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो OTR क्या होता है? वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है। ठीक है, आपको करना होगा। अगर आप पहले कर चुके हैं तो आपको करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो OTR जब आप कर लोगे उसके बाद ही आप इसको भर पाओगे फॉर्म। ठीक है, तो ये 72 घंटे पहले आपको OTR जो है प्राप्त करना होगा फॉर्म भरने से। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है कि आवेदन करते समय सभी चरणों, जैसे OTR हो गया, फीस हो गया, ठीक है, फाइनल सबमिट हो गया, इसकी सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी, मतलब आप फ्यूचर के लिए आप संभाल के इसको रखें। तो जैसे फॉर्म अप्लाई करें तो जो इसकी PDF है फॉर्म की, वो सारी ही PDF, जैसे रजिस्ट्रेशन की है, OTR की है, वो सब आप डाउनलोड करके रखिए अपने पास। अगर आयोग आपसे मांगता है भविष्य में, जब आप सिलेक्शन होगा, आप इंटरव्यू देंगे उसके बाद, या जब भी ज़रूरत पड़ेगी, तो आपके पास होना चाहिए प्रूफ के तौर पर। ठीक है, तो ये है यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट, यहाँ पे जो पहला चरण होगा, पहले तो आपको यहाँ पे जाके ये सारी चीज़ें आप डाउनलोड करके पढ़ लीजिए ये। ठीक है, कुछ ज़्यादा, बहुत ज़्यादा कुछ टेक्निकल वैसा कुछ नहीं है, सिर्फ ये बताया गया कि कैसे आपको फॉर्म अप्लाई करना है। तो जो लोग पहली बार पहले भर चुके हैं तो उनको पता होगा, पिछला वाला नहीं भर चुके हैं तो आप इसको पढ़ लीजिएगा पूरा। ठीक है, इसके अलावा आपको सिर्फ ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना चाहिए। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बता दूँ कि कुछ लोग पूछेंगे कि क्या जो फाइनल ईयर के हैं ग्रेजुएशन में, क्या वो लोग अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये बताया गया कि जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने की, उस डेट तक आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री ज़रूर होनी चाहिए। ठीक है, अगर डिग्री है तो ही आप अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो अगर आप सिंपल ग्रेजुएट हैं आप, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ स्पेशल अगर आपके पास डिग्री है, जैसे LLB किया हुआ है आपने, तो कुछ अधिमान्य अर्हता है अगर आपके पास है, तो आप उनको वहाँ पे ज़रूर भरें। आप फॉर्म में जहाँ भी पूछा जाएगा, तो कुछ स्पेशल पोस्ट होंगी तो उनके लिए आप एलिजिबल होंगे, तो ये इसलिए यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा। फॉर्म जो है, वो फीस जो है वो आप नेट बैंकिंग के थ्रू, कार्ड पेमेंट के थ्रू, या फिर दूसरे माध्यम से यहाँ पे भर सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन का प्रिंट जो है अपने पास आप रख लीजिएगा। आवेदन के उपरांत अर्हता में कोई त्रुटि प्राप्त होने की स्थिति में आप केवल अंतिम तिथि तक केवल एक बार त्रुटि सुधार कर सकते हैं, यानी करेक्शन केवल एक बार कर सकते हैं, जो कि लास्ट डेट वहाँ पे बताया था ना आपको, 2 फरवरी के बाद वहाँ पे 9 फरवरी जो दी गई थी, केवल एक बार आप करेक्ट कर सकते हैं वहाँ पे अगर गलती हो जाए तो। ठीक है, यहाँ पे जो एग्जामिनेशन जो फ़ीस है इसको फॉर्म भरने की, वो यहाँ पे दी गई, जैसे EWS और जनरल के लिए 125 है। ठीक है, बाकी आप देख लीजिएगा यहाँ पे कैटेगरी वाइज। महिलाओं के लिए अपनी मूल श्रेणी के अनुसार, अगर मान लो जनरल से हैं तो जनरल के हिसाब से, या EWS OBC SC ST जो भी हैं, वो अपनी मूल श्रेणी के अनुसार यहाँ पे देना होगा। रिक्तियों की संख्या, जैसा कि अभी हमने देखा, 220 सीटें, 20 सीटों के लिए, 220 सीटों के लिए ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो ये घट बढ़ सकती हैं, तो बढ़ जाती हैं ज़्यादातर। और किन सीटों के लिए, किन किन पदों के लिए ये नोटिफिकेशन जारी किया गया, वो यहाँ पे दिया गया है। तो जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे डिप्टी कलेक्टर है, SDM होता है जो, DSP है, खंड विकास अधिकारी जो BDO होता है, ARTO है, ठीक है, असिस्टेंट कमिश्नर है। तो अच्छी अच्छी पोस्ट हैं, ये सारी ही इनके बारे में पूरा यहाँ से यहाँ तक दिया गया है। इन सीटों के लिए ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे एक विधि अधिकारी दिया गया है, ठीक है, तो इसके लिए कोई हो सकता है स्पेशल जो एलिजिबिलिटी है वो मांगी जाए, LLB वगैरह, या जो भी होता हो, मुझे नहीं पता। ठीक है, वो आप देख लीजिएगा, वहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे लिखा है, उपर्युक्त पदों में से जिन पदों के अध्याचन अब तक प्राप्त हो चुके हैं उन्हें इस परीक्षा में तो सम्मिलित कर लिया गया है, लेकिन शेष पदों में से स्नातक शैक्षिक अर्हता के जो अध्याचन प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम आने से पूर्व, ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ परिणाम आने से पूर्व, यानी रिजल्ट प्रीलिम्स का जो आएगा उससे पहले जितना अध्याचन आयोग को मिलेगा वो सब इसमें सम्मिलित कर लिए जाएंगे। तो यानी 220 तो अभी से सीटें हैं, इसके अलावा जितनी अगले
मतलब प्रीलिम्स के रिजल्ट तक जो भी मिलेगा वो सब इसमें जोड़ दी जाएंगी वैकेंसी, ठीक है, तो थोड़ी सी बढ़ जाएंगी। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है अभी के लिए, शैक्षिक अर्हता यहाँ पे लिखा हुआ है कि आवेदन पत्र स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी को भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि अवश्य धारित करनी चाहिए, यानी लास्ट डेट तक आपके पास होनी चाहिए डिग्री, ठीक है। तो इसके बाद किंतु कतिपय पदों हेतु विशिष्ट अर्हताएँ भी हैं, ठीक है। तो ये जो सिंपल ग्रेजुएट है, तो जैसे जो डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट है, डीएसपी की पोस्ट है, बीडीओ की पोस्ट है, एआरटीओ की पोस्ट है, इन सब सीटों के लिए जैसे सिंपल ग्रेजुएशन चाहिए होता है। इसके अलावा कुछ स्पेशल पोस्ट हैं, ठीक है, तो उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा आपके पास एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे ये सांख्यिकी अधिकारी के लिए क्या क्या चाहिए, सांख्यिकी में स्नातकोत्तर यानी एमएससी होना चाहिए स्टेटिस्टिक्स में, ठीक है, या जो भी हैं आप इनको पढ़ लीजिएगा यहाँ पे। और जैसे उपनिबंधक है तो इसके लिए विधि स्नातक यानी एलएलबी होना चाहिए, ठीक है, तो ये सब है। यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है कि अभ्यर्थियों द्वारा विशिष्ट शैक्षिक अर्हता वालों वाले पदों हेतु स्पष्ट रूप से विकल्प दिए जाने की स्थिति में ही उन्हें विशिष्ट शैक्षिक अर्हता वालों वाले पदों हेतु विचार किया जाएगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे लिखा गया कि उपनिबंधक विधि स्नातक, अगर कोई व्यक्ति एलएलबी है तो मतलब उसको वहाँ पे बताना होगा कि आपके पास ये डिग्री हैं, ठीक है, आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। जब आप फॉर्म भरोगे तो वहाँ पूछा जाएगा, देखा जाएगा, ऑप्शन आपको मिलेगा, तो वहाँ पे यस टिक करना होगा आपको वहाँ पे, ठीक है, तो ही विचार किया जाएगा इन पदों के लिए। अगर आप नहीं स्पेशल उसके लिए भरते हैं तो आप सिंपल ग्रेजुएट के तौर पे आपको देखा जाएगा, भले ही आपके पास डिग्रियाँ हों, ठीक है, तो ये बताया गया है। आवेदन सबमिट हो किए जाने की अंतिम तिथि तक समस्त अर्हताएँ पूर्ण होना आवश्यक है, ठीक है, तो डिग्री होनी चाहिए लास्ट डेट से पहले। इसके अलावा यहाँ पे जो कुछ डीएसपी के लिए कितनी ऊंचाई हाइट होनी चाहिए, ठीक है, वो सब दी गई है यहाँ पे, वो सब आप देख लीजिएगा अभी। और आयु सीमा, हाँ, एज लिमिट जो है वो 21 वर्ष मिनिमम होनी चाहिए सभी के लिए, और अगर जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए वो 40 वर्ष होनी चाहिए मैक्सिमम, जो अपर एज लिमिट है, ठीक है। यानी जो जन्म है वो 2 जुलाई 1984 से पहले ना हुआ हो और 1 जुलाई 2003 के बाद ना हुआ हो, ठीक है। यह है जनरल कैटेगरी या ईडब्ल्यूएस के लिए। उसके अलावा जो दूसरे जो जिनको एज रिलैक्सेशन दिया जाता है, जैसे ओबीसी है, एससी एसटी है, या जो दिव्यांग कैटेगरी के हैं, उनके लिए वहाँ पे एज लिमिट जो है उसमें आपको छूट मिलती है, तो वो यहाँ पे दी गई है, वो आप पढ़ लीजिएगा डाउनलोड करके, ठीक है। इसके अलावा जो अभी जानने के लिए है, प्रारंभिक परीक्षा के आधार पर मुख्य परीक्षा में प्रवेश है तो रिक्तियों के 15 गुना अभ्यर्थी सफल घोषित किए जाएंगे। तो 220 सीटें अभी हैं, तो अगर मान लो इतनी ही रहती हैं तो इसका 15 गुने जो लोग हैं, लगभग 3300 जो भी हुआ जाके लोगों को बुलाया जाएगा मेंस एग्ज़ाम के लिए। तो अगर ये मान लो 500 सीटें हो जाती हैं तो 7,500 लोगों को बुलाया जाएगा मेंस एग्ज़ाम देने के लिए, ठीक है। और साक्षात्कार है तो 3 गुना अभ्यर्थी बुलाए जाते हैं, जितनी भी सीटें होती हैं उसके 3 गुना लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, ठीक है। तो बाकी चीज़ें आप देख लीजिएगा, कुछ इम्पोर्टेंट है तो। ज़्यादा बड़ा नोटिफिकेशन नहीं है ये। यहाँ पे प्रीलिम्स के बारे में तो पता ही होगा, जो नए लोग हैं उनको बता दूं कि यहाँ पे 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर होता है उसमें 150 क्वेश्चन होंगे आपके 200 नंबर के, और दूसरा सीसेट वाला पेपर होगा उसमें 100 क्वेश्चन होंगे आपके, वो भी 200 नंबर के होंगे। ये क्वालिफाइंग होता है, 33% इसमें लाने होते हैं इसकी, मतलब इसमें जितने मैक्सिमम आप, इसका कट ऑफ निकलता है अलग से, ठीक है। और 1/3 निगेटिव मार्किंग होती है दोनों में ही, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मेंस एग्ज़ाम के लिए, तो मेंस एग्ज़ाम में अनिवार्य विषय ही हैं, मतलब यहाँ अनिवार्य विषय दिए गए हैं, जीएस के पेपर दिए गए हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट हटा दिया गया था, ठीक है। तो मेंस जो एग्ज़ाम होता है वो आपका यहाँ पे 1500 नंबर का है, जिसमें जैसे यहाँ पे सामान्य हिंदी है 150 नंबर की होगा, एक निबंध का पेपर 150 नंबर का होगा, फिर आपके जीएस के 6 पेपर होंगे, तो 1 2 3 4 ये जीएस के 4 पेपर हो गए। उसके बाद यूपी वाले 2 पेपर होंगे, तो पेपर 5 और पेपर 6, ठीक है, तो ये सारे 200 नंबर के होते हैं, तो ये हो गया। फिर उसके बाद 100 नंबर का आपका इंटरव्यू होता है। तो जो फाइनल मेरिट बनती है सिलेक्शन के लिए, उसमें आपका जो मेंस एग्ज़ाम हो गया प्लस आपका इंटरव्यू हो गया, दोनों को जोड़ के जो है वो मेरिट बनती है फाइनल, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे सिलेबस दिया गया है, प्रीलिम्स में क्या क्या सिलेबस है वो आप डाउनलोड करके देख लीजिएगा ये, और सी सेट का सिलेबस ये दिया गया है। इसके बाद यहाँ पे
मुख्य परीक्षा के लिए, मुख्य परीक्षा में हिंदी में क्या क्या पूछा जाएगा, निबंध में कैसे कैसे क्या क्या टॉपिक होते हैं, जीएस के जो 6 पेपर जो भी हैं, मतलब 4 जीएस के पेपर, उसके बाद यूपी के जो 2 पेपर हैं, पेपर 5 और 6, उनका सबका सिलेबस, ठीक है, वो यहाँ दिया गया है। ठीक है, ये सारा आप डाउनलोड करके अच्छे तरीके से आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो क्योंकि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये नोटिफिकेशन तो आपको रखना ही चाहिए, तो इसको डाउनलोड करके रख लीजिएगा आप अच्छी तरीके से। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा जल्द ही आपका वो जो कैलेंडर है एग्ज़ाम का वो जारी कर दिया जाएगा, तो हम लोग वो भी देख लेंगे। ठीक है, कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।